मज़ीद बयानात जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी वारे बटन खे ज़रूरु दॿायो त अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन सभिनी खां पहिरीं तव्हां ताईं पहुचे। सीना अर्जेंटीना, क्या नाम है उसका, सीना ही सीना। अर्जेंटीना वो कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तवज्जो करना, उमर ने कैसा कमाल किया। आया कत्ल करने, कुरान ने उमर को कत्ल कर दिया। आया कत्ल करने, कुरान ने उमर को कत्ल कर दिया। बहन कहने लगी तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। उमर ने मारा है बहनोई को, बहन को। बहन कहने लगी मुझे बेवा करेगा, मसला क्या है? कहा बस ये बता कि पढ़ क्या रही थी। उमर की बहन फातिमा ने कुरान पढ़ा। जवानों मेरी तरफ तवज्जो करना है, काश जैसे उमर ने कुरान सुना ऐसे कोई कुरान सुनने वाला होता। मार खाई हुई बहन खुदा का कुरान पढ़ रही है, उमर की आंखों से आंसू बह रहे। कहने लगा ले चलो, ले चलो। बहन कहने लगी कहाँ जाओगे? कुरान सुना रही हूँ, वही कुरान जिस अल्लाह ने जिस पर नादिल किया तुम उसे कत्ल करना चाहते हो। कहा नहीं नहीं, वही ले चलो जिस जात पर ये खुदा का कुरान नादिल हुआ। जबान भी वही हो और कुरान भी वही हो। बहन चली, बहनोई चला, खत्ताब का बेटा उमर चला। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा। 15 दिन पहले मैंने उस जगह को देखा, वो जबले उमर है जहां उमर ने कलमा पढ़कर नारे तकबीर को बुलंद कर दिया। तलवार रखी, आका के कदमों को हाथ लगाया। उमर कैसे आए? आका आया तो कत्ल करने था, लेकिन सुनाओ कुरान, आपके कुरान ने उमर को कत्ल कर दिया। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया उमर के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजत रवा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, बेटे और बेटियां देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इज्जतों का बुलंदियों का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। कहा लात नहीं, उज्जा नहीं, मनात नहीं, हिबल नहीं, ये बैतुल्लाह में रखे हुए 360 बुत नहीं। उमर के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूं। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा, तवज्जो है। इशराक पढ़े बगैर मस्जिद से जाता नहीं, और घर की शादी में खदड़े ना नाचे ऐसा हो सकता नहीं। हाँ, गुलाम मोहम्मद सुदू की सजा रखी है, डैग लगा रखे हैं। कुरैशी के बच्चे की शादी है और वहां डैगों में चल रहा है शीदी जाम्बो, शीदी जाम्बो। ये कैसी शादी है भाई? मैं हैदराबाद में जुमा पढ़ाता हूँ, हर बिरादरी मेरे यहाँ जुमे में आती है। मैंने कहा हाजी साहब आपके पोते की शादी में सुजुकी नाच गाने ढोल डफली आपके यहाँ? कि मौलवी साहब की शादी रोज रोज होती है। मैंने कहा हमने कब पाबंदी लगाई है? रोज किया कर, सुबह शाम किया कर, मना किसने किया? हाँ, हूं गुलाम मोहम्मद।
ये इमाम के पांचे देखो टखनों से नीचे रहते हैं। हाँ, और खुद क्या, ओए होए होए, शादी वाले दिन पर्दे वर्दे का क्या काम है? तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। कोई शादी रोज होती है? मुसलमान हैं हम। अल्लाह ने क्या इनाम दिया? कहा उमर तुझे नबी ने मांगा, उमर तूने शहादत मांगी। थक गए हो? कहो सुभान अल्लाह। उमर तुझे नबी ने मांगा, तूने शहादत मांगी, शहादत दूंगा और एक इनाम दूंगा। इनाम ये है जब तेरा दिल करे तू दीदार कर, जब उसका दिल करे वो तुझे देखा करे। क्या कहने, दोनों शहजादे ऐसे सोए हुए, आहा, दुनिया में भी साथ, कब्र में भी साथ, हशर में भी साथ। और तवज्जो करो, कहा कल कयामत के दिन मैं उठूंगा, एक तरफ मेरे अबू बकर होगा, दूसरी तरफ मेरे उमर होगा। ये दोनों खड़े होंगे, हौज़े कौसर का जाम जिसे इशारा करेंगे उसे मैं सरवर कायनात पिलाता जाऊंगा। कुरान की इशाअत करने वाले भी मिलेंगे, कुरान की राह में रोड़े अटकाने वाले भी मिलेंगे। तवज्जो करना, सारा मक्का चाहता ये है अल्लाह का कुरान ना फैले। उस्मान की तमन्ना है माल लगे, खुदा का कुरान बुलंद हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है मेरे साथ ताउन करे। तवज्जो करना, आज किसी से कहो ना यार वो 100 रुपए के नूरानी कायदे मद ले, यहाँ खाने को रोटी नहीं है, नूरानी कायदों को फिर रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है मेरे साथ ताउन करे, जन्नत का महल वसूल करे। साहबा का मजमा बैठा है, हजरत उस्मान ज़िन्नौरैन खड़े हुए, अशरफियों की पूरी पोटली लाकर आका की झोली में डाल दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है अल्लाह के लिए ताउन करे, जन्नत का महल वसूल करे। मस्जिद में बैठे हो, ईमान से बताओ नबी की जबान सच्ची है झूठी है? हजरत उस्मान फिर उठे, अशरफी की झोली भरी, आका की झोली में डाल दी। कोई है ताउन करे, जन्नत का महल वसूल करे। हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, अशरफियाँ ली, आका की झोली में डाल दी। तवज्जो करना, मेरे तेरे नबी सरवर कायनात इमामुल अंबिया अशरफियों को उठा रहे हैं और एक एक अशरफी को उठाकर कहते हैं जिसे जन्नती आदमी देखना हो वो उस्मान का दीदार करे, जिसे जन्नती आदमी देखना हो वो उस्मान का दीदार करे, जिसे जन्नती आदमी देखना हो वो उस्मान का दीदार करे। परेशान है, रोज़ाना मक्के में कुरान फैल रहा है, आज परेशान। देखो हर गली में मदरसा, हर गली में मदरसा। अपने ईमान से बताओ जितने स्कूल हैं इतने मदरसे हैं। स्कूल में कोई ओ लेवल, कोई टी लेवल, कोई यू लेवल, कोई ओ लेवल। 75 साल हो गए, ये आज तक तय ये नहीं कर सके कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। 75 साल। कभी अल्लामा इकबाल को आगे लाते हैं, कायदे आज़म को पीछे ले जाते हैं, कभी कायदे आज़म को आगे लाते हैं, कभी अल्लामा को पीछे ले जाते हैं। 75 रुपए पर आए हैं 3-4 जने। कौम परेशान है, पहले ये है बाद में ये है, बाद में ये है पहले ये है। औताकें बनी पड़ी हैं, स्कूल की इमारतें खड़ी हैं, करोड़ों अरबों रुपए ग्रांट है। लेकिन जो सूरत हाल है तुम्हें खबर है। और यहाँ कारी हबीबुर रहमान के हवाले वो बच्चा किया है जो नाक भी कारी साहब खुद साफ करे।
कारी हबीबुल्लाह के हवाले वो बच्चा किया है कि जो नाक भी कारी हबीबुल्लाह खुद साफ करे, उसकी मुंह धुलाए, सामने बिठाए, पढ़ाए। और आपके यहाँ पता नहीं, मेरा मदरसा है कि मौलवी साहब कहीं नहीं चला, आपके पास लाए, कहीं का नहीं है। जो कहीं का नहीं था आपने मदरसे को दिया, मदरसे से कुरान का हाफिज बनाकर आपके हवाले किया। और जो स्कूलों का हाल है, रोजाना फीसें, मेंटों सोरी, फला फला, होए होए होए, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। और अंदर वो स्कूल में एक नया मास्टर भर्ती हुआ, हेड मास्टर ने क्लास दिखाई, ये तेरी क्लास है। बेचारे को पढ़ाने का शौक था, नया नया भर्ती हुआ। उसने बच्चों से पूछा, वो पहले वाले उस्ताद जी ने कुछ पढ़ाया है? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखें, क्योंकि हमारे यहाँ कई स्कूल ऐसे हैं कि बच्चों ने उस्ताद की ज़ियारत नहीं की, उस्ताद ने बच्चों की ज़ियारत नहीं की। है स्कूल, है स्कूल। मैंने पूछा, कुछ पहले वाले उस्ताद ने पढ़ाया? वो एक खड़ा हुआ, कहने लगा ये पढ़ाया तो है। कि चल बता, ये सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा है? उसने पूरी क्लास को देखा, उसने इसने तोड़ा है। उस्ताद ने कहा तूने तोड़ा है? वो कहने लगा, उस्ताद जी मेरे बाप की तौबा, सब खेल रहे थे, सब ने तोड़ा है। उसने पूरी क्लास को धूप में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। वहाँ कहीं हेड मास्टर गुजरा, उन्होंने कहा यार आज उस्ताद की क्लास का पहला दिन है, ये सारी क्लास धूप में खड़ी है। उसने कहा मास्टर जी मेरे कमरे में आओ। मास्टर गया, उसने कहा ये सारी क्लास धूप में खड़ी है, मसला क्या है? आज पहला दिन है आपका। कि मैंने इनसे पूछा है कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा है? कोई कहता है उसने तोड़ा है, कोई कहता है उसने तोड़ा है, कोई कहता है उसने तोड़ा है। वो हेडमास्टर कहने लगा यार तू भी बड़ा सादो, बच्चे हैं, तोड़ दिया होगा खेल में किसी ने, इसमें मसला क्या? अरे उसने कहा बच्चों की बात नहीं, यहाँ तो हेडमास्टर भी। उसने डीओ को खत लिखा। उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने हेडमास्टर से पूछा नहीं बताते, मैंने बच्चों से पूछा नहीं बताते, मैंने इनसे पूछा कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, कोई नहीं बताता। डीओ ने खत का जवाब लिखा। उन्होंने कहा बात यह है कि ये फैसला तो बाद में करेंगे कि किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा। खजाने में पैसे नहीं है, तनख्वाह तेरी तनख्वाह से पैसे काटे जाए। तोड़ा किसी ने भी हो, पैसे आपकी तनख्वाह से कटेंगे। कुरान का हाफिज सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, घरों में सोए रहते हो, फजर के वक़्त अल्लाह के कलाम की तालीम का आगाज होता है, 11:30 बजे तक पढ़ाई, जोहर से असर तक पढ़ाई, मगरिब से ईशा तक पढ़ाई। तुम्हारे यहाँ ये बच्चे 5 फारिग हुए हैं। मैं एक मदरसे में गया, मदरसे का उस्ताद 6 साल की बच्ची लाया, कहने लगा सर पर दुपट्टा उड़ा, ये पूरे कुरान की हाफिज़ा है, सुभान अल्लाह, पूरे कुरान की हाफिज़ा। मैंने कहा हकीकत है मजाक है? कह तुझे इम्तिहान लेने की, जब मैं एक आयत पढ़ता था बच्ची अगली आयत खुद पढ़ती थी, मैंने दूसरी आयत पढ़ी, बच्ची ने अगली आयत खुद पढ़ी। मैंने पूछा कब आई? का 1 साल पहले, 12 महीने में पूरा खुदा का कुरान सीने में महफूज। मैंने बच्ची के बाप को बुलाया, मैंने कहा मुबारक, 12 महीने में बच्ची ने कुरान याद कर लिया। रो दिया, रो कर कहने लगा मौलवी साहब आप इसका जागते में कुरान सुन रहे हैं, मैं और इसकी माँ सोते में इसका कुरान। कहने लगा ये सो जाती है, इसकी जबान खुदा का कुरान पढ़ती रहती है। कारी हबीबुल्लाह को मुबारकबाद न दूं, आपने बच्चों को
मोबाइल के जरिए मोटू पतलू के हवाले किया, इन्होंने खुदा के कुरान के हवाले कर दिया। अम्मा का अलग है मोबाइल, अब्बा का अलग है। बड़े फख्र से मौलवी साहब मैं नहीं चलाना जानता फंक्शन, जो ये जानता है सारा मोबाइल जानता है। ऐसे दौर में तुम्हारे बच्चों के सीने में खुदा का कुरान मुंतकिल हो, जायज नाजायज हलाल हराम। वो जुमे में मेरे यहाँ जी साहब कह रहे थे अल्लाह भला करे इन मौलवियों का, मदरसों का, इन्होंने दीन इस्लाम को बचा रखा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मेरा पोता 7वीं क्लास में पढ़ता है, मुझे कहने लगा दादाजी परवाह न कर, तू मरेगा असली घी की चिता में जलाऊंगा। मैंने कहा जब सारे दिन देखता चिता में है तो दफनाएगा कहां से? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया मैं अल्लाह ने नादिल किया, मैं अल्लाह ही हिफाजत करूंगा। मुल्तान में मदरसा है खैरुल मदारिस, मौलाना खैर मोहम्मद साहब जलंधर रहमतुल्लाह अलैह। एक शागिर्द को फरमाया फला बस्ती में चला जा, अब तो फारिग हो गया है, खिदमत कर, कुरान पढ़ा, लोगों को दीन समझा। इलाके के जिम्मेदार के नाम पर चलक दिया, उसने जेब में रखा, चला। रेल कार मोटर गाड़ियां थी नहीं, पुराना जमाना था। 3-4 बस्ती आगे पहुंचा तो देखा लोग खड़े हैं। पूछा क्या बात है? कहा हमारे यहाँ मैयत हो गई, को गुस्ल देने वाला नहीं, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, तू शक्ल से सूफी नजर आता है, अगर हमारा ये काम कर दे तो तेरी मेहरबानी हो। उसने कहा यही काम करने चला हूँ, चलो वहाँ पहुँचूंगा, जब पहुँचूंगा ड्यूटी यहीं से शुरू हो गई। उसने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा, मुर्दे को कब्र में उतारा। अब चला, 1-2 बस्ती आगे चला था, जेब पर हाथ मारा, वो रुका नहीं जो हजरत ने लिख कर दिया है। बड़ा परेशान हुआ, रुका कहाँ गया? वापस मुल्तान जाऊं, हजरत कहेंगे रुके की हिफाजत न कर सका, पढ़ाएगा क्या? उसी बस्ती में आया, कहने लगा एक मेहरबानी करो। क्या? मेरे शेख का लिखा हुआ रुका है, फला बस्ती में जा रहा हूं, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे मुर्दे को कब्र में उतारा, वो रुका वहां गिर गया, अगर इजाज़त दो तो मैं कब्र खोल कर देख लूं। उन्होंने इजाज़त दे दी, इसने कब्र खोली, हैरान रह गया। जिस मुर्दे को घंटा पहले दफन किया, कब्र हजारों मन गुलाब के फूलों से भरी हुई। रुका सामने रखा था, उठाया, जेब में रखा, कब्र बंद की, बस्ती में आया, कहने लगा ये कुरान का हाफिज था? उन्होंने कहा नहीं नहीं। या आलिम था? उन्होंने कहा नहीं नहीं। क्या काम करता था? कहीं खाती था, कारपेंटर। कहने लगा कोई बात ज़रूर है, घर से पता कराओ, आखिर इसका अमल क्या था? घर से पता कराया, घरवाली कहने लगी इसकी मेरी शादी को 45 साल हो गए, नमाज का पाबंद था, लेकिन रोज़ाना फजर के बाद एक अमल मैंने इसे सारी ज़िंदगी करते देखा। कहने लगी ये कुरान का पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन फजर की नमाज के बाद घर आता और कुरान खोल कर आयत पर उंगली रखकर कहता मेरे अल्लाह पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन तेरी कही हुई बात है बिल्कुल सच्ची है, तेरी कही हुई बात है बिल्कुल सच्ची है। सर्दी गर्मी, खिजा बहार, अंधेरी रोशनी, हमेशा। तो नवाब शवालो मुझे बताओ, जो पढ़ा हुआ ना हो, आयत पर उंगली रखकर कहे तेरी कही हुई बात है बिल्कुल सच्ची है, और जो पूरा कुरान सीने में महफूज कर ले, उसका क्या आलम होगा? ऐलान होगा और सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक पढ़ते चले जाओ, जहां ये कुरान पूरा हो वहां तक की जन्नत तुम्हारे नाम है। ऐलान होगा
मेरे करीब लाओ, बुलाओ, करीब लाओ, मेरे करीब लाओ, बुलाओ। फरिश्ते कहेंगे शहीदों को, कहा नहीं। गाजियों को, कहा नहीं। सदका करने वाले, कहा नहीं। खैरात देने वाले, कहा नहीं। किन्हें बुलाए? उन्हें लाओ जिन लोगों ने अपने बच्चों को मेरे कुरान के लिए वक्फ कर दिया। कुरान हाफिज के माँ बाप लाए जाएंगे, उनके सरों पर सोने के ताज पहनाएंगे। इतनी रोशनी होगी कि चांद और सूरज की रोशनी बेकार हो जाए। ये शहरी मदरसा है और शहरी मदरसे वालों के लिए मैं एक बात जरूर अर्ज करता हूं कि हम सब ने ये तहिया कर रखा है कि लड़के अगर अल्लाह ने 5 दिए हैं तो पूरे घर की को जन्नत दिलाने के लिए एक ही मदरसे जाएगा। बाकी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कारोबार है, कोई यूनिवर्सिटी है, ये एक अकेला। कहा सब दुनिया के हैं, ये अल्लाह का है। और वो ऐसा फंसा है कि सब तो मोबाइल चला रहे हैं और उसको कहने मदरसे जाए, टाइम हो गया। ये ऐसा फंसा है कि वो स्कूल की ट्यूशन के आने के बाद पबजी गेम खेल रहे हैं और ये सो जा जल्दी, सुबह मदरसे जाना है, मुल्ला आ जाएगा दरवाजे पर। घर में सारी चीजें चल रही हैं, ना अम्मा नमाज पढ़े ना अब्बा नमाज पढ़े, क्योंकि जन्नत तो इसने दिलानी है, जन्नत तो इसने दिलानी है। खुदा के लिए घरों का माहौल बनाओ, बच्चियां नमाज पढ़ें, मस्तूरात नमाज पढ़ें, घर के बड़े नमाज पढ़ें। तो माहौल जब मिलता है तो ये कुरान का हाफिज खुश होता है और कुरान सीने में महफूज रहता है। वरना अगर घरों पर माहौल नहीं मिलेगा, ये दाढ़ियाँ भी कटेंगी, शलवार टखनों से नीचे भी आएगी और पैंट भी आ जाएगी और मोटरसाइकिल की सवारी भी आ जाएगी। आपने कुरान का हाफिज बनाया जन्नत लेने के लिए, इसने तैयार किया। उन्होंने कहा जब तो बचपन था, अब ऐसी जन्नत दिलाऊंगा तू क्या, तेरा अब्बा भी याद रखेगा इंशाअल्लाह। घरों का माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, कुरान को सीने से लगाएंगे इंशाअल्लाह। और तवज्जो करो, ये कुरान सिर्फ जिक्र